संसार में जीवन व्यतीत किए। तो प्रभु यीशु हम सभी के लिए आनंद और शांति देने के लिए आए। आइए हम बलिदान में भाग लेने के पूर्व अपने अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने घर गांव में क्या आनंद है, क्या खुशी है जिसको ईश्वर ने मानव बनकर सारी मानव जाति के लिए दिया। आइए चिंतन करते हुए हम जहाँ कमी हुई उससे बालक यीशु से और पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें, जिसे हम पवित्र बन करके बालक यीशु की आशीष और कृपा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने गांव में हम प्राप्त करेंगे। इसलिए नम्र बन करके आइए अपने सभी गलतियों, कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, पछताते हैं और क्षमा मांगते हैं।
में थे और पाप के दास थे। मसीह के जन्म से उन पर ज्योति का उदय हुआ। मसीह उन्हें पाप से मुक्त करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 2 से 7 तक। आज का संदेश है, हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूटते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाला डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी है। कि वह मनुष्यों के विचार दुनिया से हटाकर उन्हें ईश्वर के पास जाने योग्य बना दे। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए।
यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिसे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का सुसमाचार है। पुरोहित भाइयों, धर्मवान माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, दुनिया के लिए संदेश है आनंद का और शांति का। प्रभु यीशु के आने का संदेश हम सभी को आनंद मनाने और खुशी मनाने के लिए निमंत्रण देता है, क्योंकि ईश्वर मानव जाति से प्यार किए और मानव जाति से प्यार करने के कारण वे हम जैसा रूप लेकर के वे इस दुनिया में आए। और जैसे सुसमाचार में हमने सुना, बेतलहम जोसेफ को और मरियम को जनगणना के लिए आना पड़ा। मरियम का दिन पूरा हो जाने पर वे घर घर जाकर के अपने लिए जगह ढूंढे। किसी ने अपना घर में जगह नहीं दिया और इतना तक कि सराय में भी उनके लिए जगह नहीं मिली। और सराय में जगह नहीं मिलने के कारण बालक यीशु अर्थात मुक्तिदाता का जन्म एक गौशाला में, जानवर के बीच में, जहाँ गंदगी थी, गोबर और मूत्र से बदबू आने वाला जगह में हमारा मुक्तिदाता का जन्म हुआ। इसीलिए आइए आज हमें खुशी मनाने का दिन जरूर है, लेकिन किस परिस्थिति में वे जन्म लिए। इसीलिए उस परिस्थिति में जन्म लिए कि मानव को मैं समझूं, मानव की परिस्थिति को मैं समझूं, उनके जीवन स्तर को मैं समझूं और उनके उद्धार के लिए मैं उनका सहारा बनूं। यही ईश्वर की योजना थी। इसीलिए वह गौशाला में जानवर के बीच में जन्म लिया।
और जो और सराय में जगह नहीं मिलने के कारण उनको दुख हुआ। रात्रि को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और दर दर की ठोकर खाने के बाद वे आखिर में जानवरों के बीच में जगह पाते हैं। पिता, आज इस पावन रात्रि में हम विश्व की पवित्र कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, सभी पुरोहितों, बिशपों, कार्डिनलों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी ईश्वरीय प्रेम और क्रिस्ट जयंती के आनंद से भरकर जन जन को प्रेम, शांति, आनंद और उल्लास का पैगाम सुना सके। यह हमारा निवेदन है। बचाने हारा बालक यीशु आज हर परिवार के हर सदस्य के लिए निर्भीकता, धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ने की कृपा मांगते हैं, जिससे हर क्रिस्तीय परिवार सच्चे सुख का आनंद प्राप्त कर सके। हर परिवार प्रभु यीशु के संरक्षण में संपन्नता और उन्नति प्राप्त करे। यह हमारा निवेदन है। राजकुमार चरनी में लेटे हे बालक यीशु, हम आज इस समय हमारे सभी बच्चों, युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा उनमें नई शक्ति का सृजन करे, सभी पवित्रता में बढ़े। हे बालक यीशु, हम इन्हें तेरे ही हाथ में सौंपते हैं। तू ही इनका भला चरवाहा बनकर इन्हें संभाल और एक व्यवस्थित आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ने और जीने की कृपा दे। सभी परिवारों के लिए सभी बच्चे प्रेम, उल्लास और आनंद का कारण बन सकें। यह हमारा निवेदन है। आज संसार में कोलाहल मचा हुआ है। नीति अनीति के सभी तरह के शासन कुशासन से विश्व तनाव, अराजकता, युद्ध, धर्म युद्ध से सभी ओर हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया करा रही है। ऐसे समय में शांति और आनंद का पैगाम लेकर आए हे इमानुएल, प्रेम शांति का संदेश जन जन तक पहुंचने पाए। यह हमारा निवेदन है। हे बालक यीशु, यदि हमें चंगा करेगा तो हम सचमुच चंगे हो जाएंगे। यदि तू हमारा उद्धार करेगा तो सचमुच हमारा उद्धार होगा। इसीलिए हे बालक यीशु, इस पावन रात्रि में सभी अस्वस्थ जनों को, रोगियों के लिए तेरी दया और प्रेम भरी कृपा मांगते हैं कि सभी अपने मन, हृदय, शरीर, आत्मा में अच्छे स्वास्थ्य और उल्लास का अनुभव कर सके।
सभी कह सके, हे प्रभु, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इसके लिए हम निवेदन करें। जन्मे बालक यीशु, आज हम अपने देश में शांति, अमन, संपन्नता, उन्नति की आशीष की चाहत लिए तेरे पास आते हैं। देश के शासक, नेता, अधिकारी देश हित कार्य कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें। बालक यीशु, इस दिव्य पावन रात्रि में यहाँ वेदी के चारों ओर उपस्थित हर जन बालक यीशु के प्रेम एवं ख्रीष्ट जयंती के आनंद से भर जाए तथा एक दूसरे को अपना प्रेम बांट सके, इसके लिए हम निवेदन करें।